एससी नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, थाने पर दी तहरीर, पीड़िता के परिजनों द्वारा लगाया गया गंभीर आरोप। न्याय दिलाने के लिए पीड़ित के घर पहुंचे बीएसपी जिला कार्यकारिणी सदस्य की टीम। मामला प्रयागराज जनपद के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां मिली जानकारी के अनुसार एससी नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकारिणी टीम सैकड़ों की संख्या में पीड़ित के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। गए थे मजदूरी लेने, तो वो मेरी दोस्त कही आओ मेरे घर, हम नहीं जा रहे थे, कह आओ। वो गए, बैठे थे, फिर वो कही मेरी चाची बुला जाओ, वहाँ गए तो उसकी चाची कहे कि बैठो। बैठे थे हम, फिर वो कही कि चलो अपने घर दिखाए, नहीं जा रहे थे, वहीं खड़े थे, ढकेल दी हम। उसका बेटा मेरे सर पे एक डंडा मारा, हम गिर गए, वो ताला बंद के चला गया। फिर एक घंटा बाद आया, मैं जो जस्ती करने लगा मेरे साथ, हम रोने लगे, तो तभी धमकी दे रहा था रहने दो, फिर करके ताला बंद करके चला गया। फिर 11 बजे रात आया, खोला, फिर उसका छोटा वाला भाई आया छोड़ के मुझको, चला गया था। कौन था वो, पहचानती थी उसको? हाँ, क्या नाम था उसका? राम। आपने घर वालों को बताया कि? हाँ। उसके बाद आप लोगों ने थाने पे शिकायत नहीं किया? किए थे, तो कह रहे थे कि ये सब कुछ हम उसको थाने जेल कर ही देंगे, तुम लोग जाओ, नहीं तो सब करोगी, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग चले आए। ऐसा कौन बोल रहा था? वो ज्योति यादव। कौन सा थाने पे गई थी? ये योगी है। हाँ। आपके बेटी के साथ में क्या घटना हुई, क्या जानकारी है आपको? हमारे बेटी के साथ घटना हुई, हमारी बेटी मजदूरी लेने गए थे, एक सहेली ने, ज्योति ने, रिया ने बुला लाए गए थे हमारे बेटी के, और कहे चलो मेरे घर पे गए थे, वो बैठा रहे थे। फिर कुछ वो कहने थे कि जा मेरे चाची, चलो मेरे चाची के पास। वो चाची के यहाँ ले आ गए, उसके चाची ने कि बेटा मार के और ठकेल के अंदर कर दिया। फिर 1 घंटा 2 घंटा हटे रहे, फिर उसके बाद आए काका इसके साथ गलत किया है। फिर उसके बाद बंद करे रहे हैं, बंद करे के बाद 12 बजे रात छोड़ी नहीं, तब घर पे उसका छोटा भाई और उसके चाचा साथ में आए थे, कुछ दूर छोड़ के चले गए थे। और लड़का जो घटना कर रहा है तो उसका नाम है राम, और राम को हम जानते हैं, उसका नाम है राम जो है वह भी ऐसे गलत काम हमारे बेटे के साथ किया है। अच्छा, घटना की जानकारी आप लोगों ने थाने पे दिया था? थाने पे गए थे, दिए थे, तब मैडम जी बोली थी कि ऐसा है कि ठीक बेटा देते हैं तो दे दो ना, और तुम्हें गलत सलद वाला सब सावधानी करोगे तो तुम्हारा बेटी की शादी नहीं होगी, तुम्हारा बेटी हियाँ हुआ चले जाएगी, और तुम्हारे बेटी के डॉक्टरी होगी, फिर क्या होगा कि तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारा बेटी भी जेल जाएगी। मैडम जी बोला था। और ऐसा है कि तुम ये सब ना करो, घर पे जाके किसी से बताना ना, और ना कहीं किसी से बताना। और करे बाद साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, अंगूठा लगवा दें, फिर कहा कि जा तुम घर, तो जब तुमको बुलाएंगे तो आओगे, आओ, और नहीं तो उसको हम जेल कर दें। तू जा, तो हर काम नहीं, हम उनका जेल कर दे, अंगूठा लगा देता। अंगूठा लगवाए के फोटो खींच के वीडियो बनाए के हम। तो जिसने अंगूठा लगवाई है उसमें क्या लिखा था? अब पढ़े हो तो हम बताए ना दे। अच्छा, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि आपको धमकियां दी जा रही है? धमकी तो ऐसे नहीं, गांव देश में से सुने हैं, मतलब डायरेक्ट हमसे नहीं किया है ना। गांव देश में सुना है कि धमकी दे रहा था कि पहले उसके बेटी के माँ के मारो, तब कर बाद सबके मारो। इनके गांव वाले देश वाले क्या करेंगे, बस इतना हम सुना है, और इतना हमने मुँह से, मतलब हम ऐसे कह रहे हैं साहब। क्या चाहती हैं आप? हम ही चाहते हैं कि मेरे बेटी के साथ सब कुछ हुआ है, उसका जेल हो, उस सजा हो, बस ही चाहते हैं। पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, क्या घटना हुई थी और किस तरीके की न्याय की मांग करते हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के निर्देश पे जनपद प्रयागराज, थाना नैनी औद्योगिक क्षेत्र है ये, और पतेौरा ग्राम सभा है ये। यहाँ पे ये करछना विधानसभा है। यहाँ पे अनुसूचित समाज की बेटी वो मजदूरी लेने गई थी, और कुछ अपराधी टाइप के लोग जो ले गए और बेटी के साथ अन्याय अत्याचार किए, जो बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है। और ये लोग जब थाने गए तो थाने पे वहाँ कोई महिला हेड सिपाही थी, उन्होंने इनको डरा धमका करके कि अगर आप लोग तहरीर दोगे आपकी शादी नहीं होगी, आपकी बेटी का जो है जेल भेज दिया जाएगा। इनकी माँ को भी धमकी दी कि आपको भी जेल जाना पड़ेगा। तमाम धमकियां दिए, डर के मारे चले आए, और सादे एक पेपर में इनसे अंगूठा भी लगवा लिया गया। जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जानकारी हुई
तब बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज मंडल के हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और हमारे टीएन जयसल जी, हमारे सारे साथी, जब जानकारी हुई तब हम लोग पीड़ित परिवार के इधर हम लोग घर आए हुए हैं और थाना अध्यक्ष जी से भी बात हुई, चौकी इंचार्ज से भी बात हुई है और हमने कहा है कि भाई तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, ये आलम है कि 14-15 साल की बच्चियां नहीं सुरक्षित है। मैं तो देख रहा हूं कि अभी आपके पड़ोस में एक दलित समाज का बेटा, वो जो है गेहूं नहीं काटने गए तो उसको जला के मार दिया गया। प्रतापगढ़ में कोमल सरोज जो है बेटी है, बहन हमारे समाज की, उसको जो है जो उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ उसको मार दिया गया। जनपद कौशाम्बी में वहां पे उसकी 5 करोड़ की जो है अनुसूचित जात का बेटा, चमार बिरादरी का बेटा, उसकी जमीन लिखा ली गई और उसको मार के चित्रकूट जनपद में फेंक दिया गया। इतनी बड़ी घटना है, उसके बावजूद थाने पे जाने पे अगर न्याय मिलने के बजाय इसको डायवर्जन किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं तो यहाँ के उच्च अधिकारी हो, चाहे डीजी साहब हो, चाहे यहाँ की डीआईजी हो, चाहे एसपी साहब हो, मैं तो मांग करता हूं कि अगर जिस तरह हीला हवाली की गई है, एक 14 साल की बेटी अनुसूचित समाज के साथ, इसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ और प्रशासन के लोग टाल मटोल किए हैं, तो अधिकारियों को तो ऐसे जो है थानेदार को तत्काल लाइन हाजिर कर देना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। और जो महिला सिपाही जिनसे सादे पेपर पे साइन करवाई है, उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। बताइए, एक बेटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा और एक महिला सिपाही हेड कांस्टेबल, और बताइए इनको बहला रही है। इसका मतलब है कि वो लोग विरोधी लोगों से मिले हुए हैं। तो मैं घोर निंदा करता हूं। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज है और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी सुरक्षित नहीं इस सरकार में। याद करिए आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के शासनकाल को, तमाम जो है अयोध्या का फैसला आना था, तमाम बड़े बड़े फैसले आए और तमाम बड़े बड़े अपराधी जो अपराध करते थे, जैसे बहन कुमारी महतो जी कुर्सी पे बैठी थी, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला गया था। याद करिए 1,45,000 गुंडों को आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने अभियान चला करके जेल के सलाखों के अंदर डालने का काम किया था। आज वही गुंडों की सरकार में जमानत हो रही है, ये सरकार स्वयं जमानत दे रही, वही अपराधी आके फिर अपराध कर रहे हैं। ये आलम है उत्तर प्रदेश का। और बाबा जिसे सरकार नहीं चला पा रहे हैं, ये नहीं संभाल पा रहे हैं, मैं तो ये मांग करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को या तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, अधिकारियों पर इनको लगाम लगाना चाहिए, या तो फिर ये इस्तीफा दे दें। प्रदेश ये नहीं चला पा रहे हैं। राजू गौतम, मुख्य जोन इंचार्ज, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश।